फॉलो दिस स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग ईच ऑफ द प्रैक्टिस टेस्ट विच यू गिव. इससे आपका आर्ट डेवलप होगा सिलेक्टिव होने का. एंड ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट सब टॉपर सिलेक्टिव होने की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. वो टफ क्वेश्चंस में अपने टाइम ही वेस्ट नहीं करते हैं. Hello friends, this is Yashika Mehta, first year student engineering physics at IIT Delhi and a mentor at Rankesh. As you know, JEE मेंस अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा होगा वो होगा कि JEE मेंस का पेपर एक्चुअली उस दिन कैसे अटेम्प्ट करना है. आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगे इंटरनेट पे कि ये इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करो पेपर, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट करो ही करो. ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इंटरनेट पे मिलेंगी. आई विल टेल यू कि ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप इट सिंपल. बिकॉज अगर आप पहले से ही एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करके जा रहे हो, एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टेक्निकल स्ट्रैटेजी डिसाइड करके जा रहे हो पेपर में, तो इट स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिव. बिकॉज आपके दिमाग में आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मुझे इसी ऑर्डर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसी ऑर्डर में ये वाला सब्जेक्ट पहले पिक करना है. अगर आप पहले से ही ये डिसाइड करके जाओगे तो जो ईजी सब्जेक्ट है आप उससे पहले सिलेक्ट कर नहीं पाओगे. इट विल स्टॉप यू फ्रॉम सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट दैट आर ईजी एंड इट विल जस्ट bind you to one subject which you have already decided. So you don't have to follow one particular specific strategy, you just have to follow a very general strategy which I am going to tell you in this video. The very first step is to decide कि आपको सबसे ज़्यादा easy subject कौन सा लगता है. अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो पेपर के फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस को ऊपर से देखना है. सब सब्जेक्ट्स के थोड़े क्वेश्चंस को ऊपर से देखना है और फिर अपने दिमाग में एक रोड मैप बना लेना कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, ये वाला मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है. जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे ईजी लग रहे हैं, उस वाले सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले पिक करना है. अब आपको लगेगा कि 3-4 मिनट में हम पेपर में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट ईजी होगा और इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा. नाउ डिसाइडिंग दैट इन 3 to 4 minutes इज एन आर्ट which you have to develop by giving papers. You have to give as many papers as you can in this 1 month because अब बहुत कम टाइम रहता है और अगर इस वाले 1 month में अगर आप पेपर सॉल्व करने पे फोकस ज़्यादा नहीं करोगे देन आपका मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा. बिकॉज पेपर्स अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज दे विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर एग्जाम टेम्परामेंट. तो आप जितने ज़्यादा पेपर्स सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका आर्ट बनेगा और इससे आप सीखोगे कि कैसे सिलेक्टिव होना पेपर के टाइम और फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी है. द स्टेप 2 इज टू डिसाइड द क्वेश्चंस विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट. काफ़ी बार ये होता है कि हम क्वेश्चंस के बारे में 70 to 80% श्योर हैं या कुछ क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल ही नहीं आते हैं. उन क्वेश्चंस को बिल्कुल साइड पे रख दो. पहले वो क्वेश्चंस करो जिनके बारे में आपको 100% श्योरिटी है. जिन क्वेश्चंस के बारे में आप 70 to 80% श्योर हो उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर दो. जिनके बारे में 100% श्योर हो उन्हें अटेम्प्ट करो. एक बार चेक करो कि आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर ली है. जस्ट स्पेंड 10 to 15 seconds इन रिव्यूइंग और कैलकुलेशन एंड देन जस्ट मार्क द आंसर. उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ग्रीन ऑप्शंस आ रहे हैं, बट आपको तुक्का नहीं मारना है. यू हैव टू ओनली टेक इट व्हेन यू आर 100% श्योर. देन जिन क्वेश्चंस के बारे में आप 70 to 80% श्योर हो या मतलब थोड़ा सा भी डाउट है आपको उन क्वेश्चंस में, उन्हें बिल्कुल एंड में पिक करना है. उनके बारे में थोड़ा सोचना, अपना दिमाग चलाना कि याद करने की कोशिश करना कि मुझे इस वाले क्वेश्चन में डाउट क्यों हो रहा है. अगर वो डाउट सॉल्व हो जाता है एंड में तो कर दीजिए उसे टिक. अगर नहीं होता है तो उसे छोड़ दीजिए. बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड. इट विल कॉस्ट यू 5 marks बिकॉज 1 question इज ऑफ 4 marks एंड नेगेटिव विल कॉस्ट यू 1 mark मोर विच मीन्स 5 marks चले जाएंगे जो बहुत ज़्यादा है. आपका स्कोर ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा. इससे नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं जाना, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं. जिन क्वेश्चंस के बारे में श्योर हो उन्हें ही टिक करना है. ये आपको सब कहते हैं बट हम पेपर के टाइम भूल जाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, बट एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सिर्फ तभी टिक करना है जब आप बिल्कुल श्योर हो. नेगेटिव में एटलीस्ट मार्क्स नहीं जाएंगे और आप सेटिस्फाइड रहोगे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं. सो दैट्स अ वेरी बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी. बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रैटेजीज में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक पहले से ऑर्डर डिसाइड करके मत जाना बिकॉज ऐसा हुआ कि मान लो आपने डिसाइड किया हुआ कि फिजिक्स में पहले अटेम्प्ट करूँगा और ऐसा हुआ कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ आ गई तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी. बिकॉज मान लो अगर मैथ्स ईजी आई थी वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. आपका जो इनिशियल एफर्ट है, एंथुजियाज्म था,
जो हम लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें स्पेंड करना होता है, वो आपका फिजिक्स में चला जाएगा जो टफ था, और मैथ्स जो ईजी थी वो तो आप कर ही नहीं पाए। तो बेसिकली आपका स्कोर इस वजह से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, बिकॉज आप सेलेक्टिव नहीं हो पाए। इसलिए लर्न टू बी फ्लेक्सिबल एंड लर्न टू बी सिलेक्टिव ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल बिल्ड वंस यू स्टार्ट गिविंग मेनी पेपर्स. So right now is the time that you start giving as many papers, as many previous year questions, as many mock tests as you can, and these papers are going to help you for the actual exam only. So all the very best. Be confident about your preparation. अगर preparation ढंग से नहीं भी हुई है, then follow this strategy during each of the practice test which you give. इससे आपका आर्ट डेवलप होगा सिलेक्टिव होने का, एंड ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट सब टॉपर सिलेक्टिव होने की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. वो टफ क्वेश्चंस में अपने टाइम ही वेस्ट नहीं करते हैं. जो पेपर बनाने वाला होता है वो बहुत सारे टफ क्वेश्चंस इंसर्ट करता है पेपर में, लेकिन अगर आप उन टफ क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा. हमारा मेन टारगेट है कि हमें स्कोर अपना बढ़ाना है एक्यूरेसी के साथ. हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे इतना फोकस नहीं करना, बट हम जो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए. So that's all for the video, guys. Make sure to subscribe to our channel Rankers Prep, and if you need a personal mentorship for yourself, then you should visit our website www.rankersprep.com. Thank you.